नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दें चले दोस्तों, इजराइल की बुरी तरीके से हार। आपको बता दें हमास ने कर दिया खेल। सिर्फ पहले दिन 13 नागरिक छोड़े, जिसमें सारे विदेशी थे, सिर्फ एक ही इजरायली हुए निराश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं फिलहाल बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। राहुल गांधी ने फिर से एक बार बता दिया बीजेपी को पनौती, तुम कब जाओगे। जी हां, कांग्रेस ने किया पोस्टर जारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं हमास के आगे इजराइल ने मान ली है हार, टेक दिए घुटने। तमाम विदेशी मीडियाओं ने छापा अखबार में। बताएंगे आखिरकार कैसे ये युद्ध विराम अब हमेशा के लिए लग सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले धर्म की राजनीति करना बंद कर दे बीजेपी, देश के असल मुद्दों को भटका रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में नया मोड़ आ गया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल फ़िलिस्तीन के समर्थन में कल हाईवे जाम कर दिया गया। आज़ाद फ़िलिस्तीन की मांग चल रही है। अब बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बड़ा बयान। संजय रावत बोले देश में अब निष्पक्ष सरकार होगी और वो होगी इंडिया गठबंधन की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले गाज़ा से उत्तरी गाज़ा की तरफ लौटने लगे लोग। बताएंगे आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर कल फायरिंग करना पड़ी पुलिस को। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले पूरी तरीके से इजराइल हो गया है पस्त। कल हमास ने कर दिया खेल, पहले ही दिन छोड़े सिर्फ 13 नागरिक। दरअसल आपको बता दें चले हमास का कहा जा रहा था कि पहले एक इंस्टॉलमेंट में वो 40 लोगों को छोड़ेगा, लेकिन आपको बता दें चले हमास ने इजराइल के साथ खेल कर दिया। हमास ने नागरिक तो छोड़े लेकिन सिर्फ 13 ही नागरिक छोड़े। आपको बता दें चले उन 13 नागरिकों में जो है यहाँ पर सारे के सारे विदेशी थे और सिर्फ एक ही इजरायली निकला। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले आज दूसरा राउंड है। आज देखना ये होगा कि फ़िलहाल इजराइल जो है वो इजराइल के कितने बंधकों को छोड़ने वाला है हमास। आपको बताते चले बताया जा रहा है हमास की चाल इजराइल पर भारी पड़ गई है, क्योंकि इजराइल ने 40 लोगों की मांग की थी कि पहले ही दिन 40 लोगों को छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमास को पता था कि अगर 40-40 करके छोड़े तो ये संख्या तो ज़रा में पूरी हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि इजराइल फिर से वही सब कुछ करे। यही कारण है जो हमास ने सिर्फ 13 ही लोगों को छोड़ा। आपको बताता चलूँ हमास और इजराइल दोनों की तरफ से फायरिंग रुकी हुई है और दोनों ही जो है यहाँ पर समझौते पर चलना है, युद्ध विराम पर। लेकिन अगर दोस्तों फिर से एक बार युद्ध की स्थिति बनती है तो इस बार पूरी तरीके से फिर से इजराइल हार जाएगा, क्योंकि वो हमास के सामने टिक नहीं पा रहा है। और आप भी समझिए हमास के सामने वो इसलिए नहीं टिक पा रहा है दोस्तों, क्योंकि हमास ने ताकत दिखा दी अपनी। हमास ने बता दिया कि फ़िलहाल वो इन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। भले ही इनके पास जो लोग मीडिया पर कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि अरे इजराइल से सब लोग डरते क्यों हैं, वो तो बहुत मजबूत देश क्यों माना जाता है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है, एक छोटा देश है। कोई बहुत बड़ी संख्या में तो है नहीं वो, या फिर वो अमेरिका तो है नहीं कि जो बहुत शक्तिशाली होगा। जो लोग अंधभक्त ये बोल रहे थे उनको मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि हमास की जीत हो गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर चुनाव आयोग की शिकायत के बाद भी नहीं मांगने राहुल गांधी। कांग्रेस नहीं मानी, फिर से जारी कर दिया प्रधानमंत्री का पनौती, तुम कब जाओगे पोस्टर पर मचा बवाल। दरअसल दोस्तों कल आपको बताते चले बीते दिन कांग्रेस ने फिर से पोस्टर वार शुरू कर दिया। उन्होंने पोस्टर पर लिखा पनौती तुम कब जाओगे। मतलब बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद से कब जाने वाले हो, ये बता दो। आपको बताते चले राहुल गांधी ने इस बयान का यूज़ अपनी एक रैली में किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमारे लड़के अच्छे खासे जीत रहे थे लेकिन पनौती ने उन्हें हरवा दिया। जिसके बाद आपको बताते चले सब लोगों ने भी खास करके बीजेपी वालों ने ये कहा था कि देखो राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री की कैसे वो कर रहे हैं आलोचना।
और उनकी बुराई करना है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री आए दिन वो यही करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि बेवकूफ़ों के सरदार। अगर देखा जाए दोस्तों तो राहुल गांधी ने तो यहाँ पर सेम वही बात दोहराई है जो पूरी मीडिया पर चल रही थी। पूरी सोशल मीडिया यही कह रही थी कि प्रधानमंत्री जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर मैच हार जाती है टीम। और बेसिकली दोस्तों पनौती कोई बहुत बुरा वर्ड नहीं है। हम अपने दोस्त यारों से भी मजाक में कहते थे पनौती है यार तू पूरा। पनौती बेसिकली एक ऐसा वर्ड है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, उसका अलग साथ नहीं दे रहा है, फिर वो आपके साथ है, आपको लगा उसके आपके साथ फिर कुछ बुरा होगा तो आप उससे कहने लगते हैं यार तू पनौती है यार, तू साथ रहता है तो कुछ काम नहीं हो पाता। बस ये एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन पनौती को एक बहुत बड़ा वर्ड बना दिया गया है। जबकि बेवकूफ़ों का सरदार तो सबसे ही बड़ा वर्ड है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा वर्ड है कि इस चीज़ को यूज़ किया गया है। लेकिन इसी को लेकर जो है यहाँ पर अब कांग्रेस ने फिर से एक पोस्टर जारी कर कर बीजेपी को बता दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी थी राहुल गांधी के खिलाफ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आज़ाद फ़लस्तीन की मांग के लिए सड़कों पर उतरे फ़लस्तीनी, कल कर डाला हाईवे जाम। दरअसल दोस्तों जैसे ही आपको बताते चले युद्ध विराम लगा है, ख़ास करके 4 दिन का, इसमें जो है लोग एक तरीके से राहत की सांस ले रहे हैं। वो लोग राहत की सांस ले रहे हैं दोस्तों, मासूम फ़लस्तीनी, जिन लोगों को लग रहा था कि अब वो ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग कई लोग जो है दोस्तों घायल के साथ साथ ख़ास कर जान माल का भी इनको ख़तरा हुआ है। लेकिन आपको बताते चले अब इस 4 दिनों के बीच में उनको काफ़ी राहत भरी सांस मिल रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कम से कम 4 दिन तो मिले। आप समझिए उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं हुआ, ये सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन कम से कम उनको उनकी जो साथ हो रहा है उसको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। यही कारण है जो अब बुरी तरीके से यहाँ पर ये मैटर पूरा बिखर चुका है। आपको बताता चलूँ, अब इस मामले में जो है यहाँ पर फ़िलिस्तीनी सड़क पर उतरकर साफ कह रहे हैं कि उनको अपना आज़ाद फ़िलिस्तीन चाहिए। सही मायनों में दोस्तों फ़िलिस्तीन को एक पूरा दर्जा मिलना चाहिए गाज़ा को। और ऐसे में ये मांग की जा रही है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो हमले कर दिए जाते हैं बार बार, जो वहाँ के लोगों को दोस्तों परेशान किया जाता है, महिलाओं के साथ गलत काम किए जाते हैं और तमाम चीज़ें हैं जिस पर सवाल उठते रहते हैं फ़लस्तीन को लेकर। तो कम से कम दोस्तों फ़लस्तीन की मदद के लिए लोग आगे आएँ और फ़लस्तीन को एक आज़ाद वो दें, ये वहाँ के लोगों का मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना इज़राइल ना हमास किसी को भी जंग नहीं करना चाहिए। फ़लस्तीन को दोस्तों आराम से रहने देना चाहिए उनकी जगह पर, लेकिन इज़राइल उनकी जगहों पर कब्ज़ा करता है और उसके बाद ये सोचता भी है कि वो कोई एक्शन भी ना ले। ये तो मतलब वही बात हो गई कि आपने किसी के पैसे चुरा लिए, उसको पता है कि आपने निकाला और आप कह रहे हो कि अगर तूने मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी कंप्लेन की तो मैं तुझे ही मारूँगा। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले सिर्फ धर्म की राजनीति में उलझाकर मेन मुद्दों से गायब करती है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले आजकल हलाल मीट पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि आपको क्या लगता है ये सब कुछ सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं बीजेपी इस तरीके के मुद्दों को उठा लाती है ताकि इलेक्शंस में फ़ायदा हो। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल जानबूझकर ऐसे मुद्दों को लाया जा रहा है जिससे कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अखिलेश ने कहा कि सबको धैर्य रखना होगा और इन मुद्दों को नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है। उन्होंने कहा कि हलाल मीट बिकना कोई वो बात नहीं है, बड़ी बात या फिर कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा जानबूझकर इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों हलाल और झटका, इस पर पहले भी बहस हो चुकी है। कई मुर्गालों की दुकानें बनवा करा दी थी चिकन वालों की, और पहले भी बवाल हुआ था। लेकिन अब तो जो है यहाँ पर जो ऑनलाइन मीट मिलता है उसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी लोग भड़के हुए। उन्होंने साफ कहा कि ये सब कुछ सिर्फ हिंदुत्व के लिए हो रहा है और जो लोगों को ये बताने के लिए कि देखो भैया आने वाले समय में हम क्या करेंगे। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी का बस नहीं चलता, वरना मुझे लगे कि भैया बैन ही लगा दे वो तो आप समझिए मुसलमानों को मीट खाने ही ना दे। जबकि बीजेपी के खुद के नेता दोस्तों कहते हैं कि हम आपको फ्रेश मीट देंगे। आप समझिए बीजेपी के नेता गौ माता का वो खाते हैं मीट और खुलेआम
ये जो है वोट मांगे गए थे और ये भी कहा था कि हम अगर आपने हमें जिता दिया तो हम आपको फ्रेश मीट देंगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? साफ साफ आपकी जो है सरकार जो है वो कहती है कि अरे भैया हम तो जो आपको फ्रेश मीट देंगे, और बीजेपी को इससे कोई परहेज़ नहीं है। खुद बीजेपी के सीएम कह रहे थे। तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि बीजेपी दोस्तों दोहरा चरित्र अपनाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फिलहाल गाज़ा से उत्तरी गाज़ा की तरफ लौट रहे लोग, आपको बताते चले कई देश हुए हमास से नाराज़। दरअसल दोस्तों अब एक और ट्विस्ट आ गया है। जो लोग हमास का साथ दे रहे थे दोस्तों अल-अक्सा वगैरह ग्रुप के, अब वो लोग नाराज़ हैं। वो कहना है कि फ़िलहाल हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम इस लड़ाई को जंग को जारी रखेंगे। दरअसल दोस्तों कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि युद्ध रुक जाए, जो चाहते हैं कि युद्ध होता रहे। इनकी मंशा क्या है दोस्तों? इनकी मंशा सिर्फ एक ही है, खुद का फ़ायदा। ज़रूर खुद का फ़ायदा ढूंढ रहे होंगे ये लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इजराइल में भी यही कह रहे हैं कि अरे हम ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेंगे और आपने युद्ध क्यों ख़त्म कर दिया, इससे तो हमास हमें कमज़ोर समझेगा। लेकिन सवाल दोस्तों लोगों के कमज़ोर या मजबूत समझने का है ही नहीं। यहाँ पर कोई ईगो की बात नहीं हो रही कि कौन सा देश जीत गया कौन सा हार गया ना। हम ईगो की बात तो कर ही नहीं रहे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आम जनता की, हम बात कर रहे हैं उन मासूम बच्चों की, उन 3,000 मासूम लोगों की दोस्तों जिन्होंने इस लड़ाई में, इस जंग में अपनी जान गंवा दी, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पे जो ये मौतें हुई हैं दोस्तों, ये आंकड़ा संभाले नहीं संभलेगा। और अगर यही चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएंगे, उससे फिर क्या ही फ़ायदा मिलेगा। इंसान ये सब कुछ क्यों कर रहा है दोस्तों? आप समझिए, दूसरों के लिए या फिर अपनों के लिए करता है वो। और ऐसे में अगर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा या फिर ईगो पर बात ले ली जाएगी कौन जीता है कौन हारा है, तो वो तो ख़तरनाक है ही। क्योंकि ये इजराइल और हमास की जो लड़ाई है दोस्तों, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। ये एक बड़ी लड़ाई थी जिसको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जीतने की कोशिश भी की गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फिलहाल इस वक्त बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें। अशोक गहलोत ने बीजेपी के साथ कर दिया खेल, मारवाड़ी वर्सेस गुजराती। दरअसल दोस्तों कौन से चुनाव को कैसे कहाँ मोड़ना है ये आजकल राजनीतिक पार्टियां बखूब जानती हैं। अशोक गहलोत समझ चुके हैं कि बीजेपी दोस्तों बहुत चालाकियां कर रही है। वो जानबूझकर राजस्थान में दोस्तों लोगों के दिमाग में कुछ ऊल जलूल डालने की फिराक में, जबकि जो गहलोत की जितनी भी चलाई हुई योजनाएं हैं वो तमाम यही कहती हैं कि अशोक गहलोत की सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बन रही है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होगा, और वो सवाल ये है दोस्तों कि आपको बताते चलें यहाँ पर जो ये बात बोली गई थी इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इस ऐलान के साथ साथ ये भी कहा गया है कि फ़िलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ पर मारवाड़ियों को हटा के गुजरातियों को फिट करना चाह रही है। अशोक गहलोत ने दाव खेलते हुए कहा कि बीजेपी की यही मंशा है, वो यहाँ पर जो है गुजरातियों को फिट करना चाह रही है मारवाड़ियों को हटाकर। उन्होंने अब आप दोस्तों गहलोत ने एक नया आंकड़ा सेट कर दिया है, मारवाड़ी वर्सेस गुजराती, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में चुनाव इसी बेसिस पर होने वाला है, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने जमकर बीजेपी को लपेट लिया। अशोक गहलोत ने साफ कहा कि फ़िलहाल इसमें बीजेपी की ही मंशा है और वो ही जानबूझकर यहाँ पर अपने गुजरातियों को फिट करना चाह रही है। गहलोत ने कहा कि फ़िलहाल हम लोग हमारे राजस्थान को संभाल कर रखेंगे और किसी गुजराती के हाथ में नहीं जाने देंगे। दरअसल दोस्तों आप भी समझते हैं कि चुनाव में क्या क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि हर जगह जो है बीजेपी को तो कहीं भी सत्ता में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जो अगले 10 सालों में किया है दोस्तों और जो आने वाला समय है उसमें बीजेपी ना ही हो कहीं भी तो अच्छा है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ देश को बर्बाद किया और कुछ नहीं। देश में सिर्फ सांप्रदायिकता नफरत फैलाकर राजनीति की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। मुस्लिम देशों कर रहे बड़ा ऐलान। मुस्लिम देश बोले यानी इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, यहूदियों को ख़त्म कर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल ईरान जो है वो सबको एकजुट करने में लगा हुआ है। ईरान का विदेश मंत्री का कहना है कि फ़िलहाल पूरी दुनिया के नक्शे से हम इजराइल को हटा देंगे। इजराइल कहीं पर भी जो है यहाँ पर वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल को दोस्तों हराने के लिए
पूरी तरीके से मुस्लिम देश एकजुट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये बात भी निकल कर सामने आई है कि फ़िलहाल यहूदियों को इस जगह से, इस देश से मिटा देंगे, इज़राइल का नक्शा ही हटा देंगे। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहूदी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इंसानों की जान लेना हमारे बस में नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है अगर आप किसी को मारने की बात करते हो तो। मुझे नहीं लगता कि मारना चाहिए। अगर आपको मारना है, अगर आपको बदला लेना है तो आप कानून के ज़रिए लो, या फिर आप दोस्तों उससे लो जो ये सब कुछ करवा रहा है, जो ये सब कुछ कर रहा है, नेतन्याहू। लेकिन वहाँ के बेचारी आम जनता का क्या कसूर है? वो भी आपकी और हमारी तरह दोस्तों वही चाहते हैं कि शांति बनी रहे। लेकिन वहाँ का जो पीएम है नेतन्याहू, वो आए दिन दोस्तों ज़मीन हड़पता रहता है फ़िलिस्तीन की, इसीलिए ये झगड़े हो जाते हैं और इसीलिए बाद में झगड़े बढ़ जाते हैं। तो कम से कम इस चीज़ को समझना चाहिए दोस्तों लोगों को। मुझे तो आज भी यही लग रहा है कि तमाम मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए उन पर बात नहीं होती। और आज दोस्तों इन मुद्दों पर देखा जाए तो बात का ज़िक्र ही क्या है? आज मतलब इस चीज़ की बेसिक ही क्या है? किसी भी बेसिक पर बात कर लेते हैं और किसी भी चीज़ पर कहीं न कहीं रुक जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम इन चीज़ों पर कम से कम रोक तो लगनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए और इस पर रोक लगेगी भी फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। संजय रावत बोले इंडिया गठबंधन की आएगी सरकार, बीजेपी जाएगी सत्ता से बाहर। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है और सत्ता में जो है यहाँ पर वो एक बार फिर से इंडिया के गठबंधन की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार में कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हमने एक चीज़ देखा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में जो चुनाव होंगे दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। इसी को लेकर जो ये बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में जितने इलेक्शंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दोस्तों यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बड़े झटके का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जनता जान चुकी है कि अब असल में किसको उसको वोट देना है। इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का झुकाव है। इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है दोस्तों जहाँ पर लोगों को ये समझ लीजिए कि सपोर्ट सिस्टम मिलता है और ये सपोर्ट सिस्टम ही दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को मजबूत करता है। अगर आपके पास सपोर्ट है तो आप मजबूत हो ही। फिलहाल तो ये साफ हो चुका है कि फ़िलहाल आने वाले समय में और भी जगह से बीजेपी के पत्ते कट हो जाएंगे, क्योंकि इस देश की जनता कम से कम 2024 में तो उन लोगों को वोट देगी जो लोग देश चलाने की अच्छे से बात करते हैं। यही नहीं दोस्तों, सिर्फ 2024 की बात नहीं है, बीजेपी ने तमाम राज्यों में जो इतने सालों में किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। तो बीजेपी की राजनीति का तो डी एंड होने ही वाला है। क्योंकि जनता जब दोस्तों लाठी चलाती है ना, तो उसकी लाठी में भी आवाज़ नहीं होती जैसे वक्त की लाठी में। जनता को पता होता है कि उसको किसको वोट देना है, किसको सपोर्ट करना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, तेलंगाना में मजबूत हुई कांग्रेस, केसीआर का एक और किला ढहा दिया। केसीआर के वोटों में कांग्रेस लगातार लगा रही है सेंध। दरअसल आपको बता दें 3 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे आ जाएंगे। तब तक के लिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि दोस्तों अब राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव करीब आ गए हैं। ऐसे में ये तो साफ हो गया कि फ़िलहाल इस वोटिंग के बाद से ही दोस्तों बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से घबराहट में है। क्योंकि आपको बता दें चले कांग्रेस प्रत्याशियों ने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ज़बरदस्त तरीके से पहरा देना शुरू कर दिया। दोस्तों स्ट्रॉन्ग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं बेईमानियों का ज़्यादा सिलसिला चलता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल इस स्ट्रॉन्ग रूम में किस तरीके के जो है यहाँ पर सामान होते हैं और महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से भागने का काम करते हैं ये लोग। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, आज हमारे तमाम जो चीज़ें हैं उस पर जो रोक लगी हुई है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर बदलाव होने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल दोस्तों अब ये होने ही वाला है, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार बना सकती है और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास करके तेलंगाना में। तो फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हम आप